सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। सभी माताएं, सभी बहनें और उनकी सभी सखियां सीता माता जी के मुख को बार बार देख रहे हैं और अपने पुण्य की सराहना, अपने पुण्य की, अपने किस्मत की बड़ाई करती हुई गीत गा रहे हैं। अयोध्यापुरी में माता जानकी जी पहुंच चुके हैं दुल्हन के रूप में। दुल्हन को किस प्रकार से आज की माताएं बहनें भी देखती हैं, जिस प्रकार से आज की माताएं बहनें दुल्हन को देखती हैं और खुश होती हैं, उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं, उसी प्रकार से अयोध्या में माता सीता के मुख को बार बार माता और बहन सभी देखकर अपने किस्मत, अपने पुण्य की बड़ाई करते हुए मंगल गीत गाते हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृति सराही। बरसहि सुमन छानहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सभी हमारी माताएं और बहनें मंगल गीत गा रहे हैं और सुंदर कन्या माता सीता जी के मुख को बार बार देख रहे हैं। सुंदर बहू, सुंदर दुल्हन के मुख को बार बार देखकर अति आनंद मन में ला रहे हैं और देवतागण, देवीगण क्षण क्षण में आकाश से फूलों की बारिश करते हैं, फूल बरसाते हैं और देवी देवतागण नाचते हैं, गाते हैं और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के ऊपर फूल बरसाकर। देखि मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। ये चारों सुंदर जोड़ियों को देखकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दूल्हे के रूप में, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, ये चारों दुल्हन, यानी चार दूल्हे और चार दुल्हन, चारों सुंदर जोड़ियों को देखकर माता सरस्वती सारे उपमाओं को खोज रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में कि इनके सुंदरता के बराबर किसको बताया जाए। ये माता सीता किसके बराबर, माता सीता किसके जैसी सुंदर हैं, माता सीता किसके जैसी सुंदर हैं, मांडवी माता किसके जैसी सुंदर हैं, श्रुतकीर्ति किसके जैसी सुंदर हैं, किसके बराबर कहा जाए, और उर्मिला माता किसके जैसी सुंदर हैं। इस सुंदरता को पूरे ब्रह्मांड में माता सरस्वती ढूंढ रही हैं कि किसके बराबर इनको सुंदर कहा जाए। ये पूरे ब्रह्मांड में माता सरस्वती ढूंढ रही हैं, लेकिन इनको कोई इनके बराबर सुंदर का मिला नहीं कि इसके बराबर सुंदर कहा जाए। देखि मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। चारों मनोहर जोड़ी, चारों सुंदर जोड़ी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, चारों दूल्हा और चारों दुल्हन के जोड़ियों को देखकर माता सरस्वती सारी उपमाओं को खोज डाले, लेकिन माता सरस्वती को कोई उपमा देते नहीं बनती है।
देत न बनहि निपट लघु लागे, कटाक रहे रूप अनुराग। कोई उपमा देते नहीं बन रहा, क्योंकि माता सरस्वती सभी को देख रही हैं, तो इन जोड़ियों के सामने सभी तुच्छ हैं। तब माता सरस्वती हार करके वे भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को ही माता सरस्वती देखती रह रही। उनके ऊपर से माता सरस्वती का आँख हटता नहीं है, उनको ही देख रहे, निहार रहे। निगम नीति कुल रीति करी, अर्थ पामरे देत, बधुन सहित सुत परिछि सब चली लबाई निकेत। माता सरस्वती अब पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा सुंदर कौन है ऐसा ढूंढकर थक गई, तो हार कर माता सरस्वती अब श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पामरे देत, बधुन सहित सुत परिछि सब चली लबाई निकेत। वेद की विधि और खानदान की रीति रिवाज करके अर्घ पामरे देती हुई बहुओं समेत दुल्हनों के साथ सब पुत्रों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को परछन करके माताएं महल में ले करके जा रही, चारों दूल्हे और चारों दुल्हन को, यानी चारों पुत्र और चारों वधू को सभी माताएं परछन करके अर्घ दे करके और ख़ानदान के रीति रिवाज को पूरा करके अपने महल में ले करके जा रही। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पामरे देत, बधुन सहित सुत परिछि सब चली लबाई निकेत। निकेत का मतलब भवन, अपने भवन में ले करके जा रही हैं माताएं, और माताओं का हृदय अति आनंदित है। इस अवसर पर सभी माताओं के हृदय अति आनंदित रहते हैं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन लगे हुए हैं, जो मानो कामदेव जी ने अपने ही हाथ से बनाए हों। चारों पुत्रों और चारों बहुओं के लिए अति सुंदर सिंहासन लगा हुआ है महल में। ऐसे जिस प्रकार का आनंद माता कौशल्या को मिल रहा है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार की आनंद, जिस प्रकार की सुख माता कौशल्या को दे रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी और संकट मोचन हनुमान जी, इसी प्रकार के सुख सभी भक्तों के घर में दें। मैं बार बार प्रभु से यही विनती करता हूँ, आराधना करता हूँ। चार सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखार। सिंहासन चार लगा हुआ है राजमहल में। ऐसा सिंहासन, ऐसा सुंदर सिंहासन है जिसको मानिए कामदेव जी ने ही अपने हाथों से ही बनाया हो, और उन चारों सिंहासन पर माताओं ने राजकुमारियों यानी जनक जी के चारों पुत्रियों सीता, मांडवी, सुरकीर्ति, उर्मिला,
चारों बहुओं को और चारों कुमारों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी को बैठा रहें और आदर के साथ, सम्मान के साथ उनके पवित्र चरण को माताएं अपने हाथों से धो रहें। तिन पर कुंवर कुंवर बैठा रे, सादर पाय पुनीत पखार, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिनी मंगल निधि। चारों दुल्हा, चारों पुत्र और चारों बहुओं को माताएं सिंहासन पर बैठाकर अपने हाथों से उनके चरण को धो रही हैं और वेद की विधि के अनुसार, वेद पुराण के रीति रिवाज के अनुसार मंगलों के निधान, मंगलों के समुद्र दुल्हे और दुल्हिनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा कर रही हैं सभी माताएं। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और माताओं की जो भी सखी सहेलियां हैं और जो भी सवासिन माताएं बहनें हैं, सभी रीति रिवाज के अनुसार धूप दीप जलाकर नैवेद्य आदि के द्वारा वेद के रीति रिवाज के अनुसार, जो वेद पुराण में लिखा गया है, जिसके रीति के अनुसार आज भी हम हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर चलते हैं, उसी रीति रिवाज के अनुसार चारों पुत्र और चारों बहुओं का पूजन किया जा रहा है। 12 बार आरती करहें, व्यंजन चारु चामर सिर ढरहें। माताएं बारंबार आरती कर रहे हैं श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता मांडवी सुरकीर्ति उर्मिला। माताएं बार बार आरती कर रहे हैं और वर और वधुओं के सिर पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वर और वधु के सिरों पर सुंदर पंखे चामर डुलाए जा रहे हैं, उनको गर्मी ना महसूस हो और हवा लगे और उनका सादर सत्कार सम्मान में कोई कमी ना हो। वस्तु अनेक निछावरी होहि, भरी प्रमोद मातु सब सोहे। और इस अवसर पर जब चारों वर और चारों वधु, चारों पुत्र और चारों बहू के कुल रीति के अनुसार पूजन हो रहा है, माताओं के द्वारा आरती उतारा जा रहा है, तो इस अवसर पर अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, ऐसी सुशोभित हो रही हैं सभी माताएं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे आनंद हो रहा है सभी माताओं का हृदय, जिस प्रकार से योगी साधु संत को परम रहस्य भगवान का गूढ़ रहस्य मिल गया हो, इसी प्रकार से सभी माताएं बिल्कुल आनंदित हैं। और इसी प्रकार से भगवान श्री राम इन कथा के सुनने वाले या भगवान के जो भी थोड़े बहुत गुणगान करते हैं या भगवान के जो भी थोड़े बहुत पूजा पाठ करते हैं, उन भक्तों के हर कलेश को हरें और उनके हृदय में भी ऐसे आनंद भरें और उनको जीवन में कभी कष्ट
ना आने दें। मैं बारंबार भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान से यही विनती करता हूँ कि भक्तों के हर दुख को, हर संकट को आप दूर करें और भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। वस्तु अनेक निछावरी करहिं, भरि प्रमोद मातु सब सो हैं। अनेकों प्रकार की वस्तुएं इस शुभ अवसर पर माताएं निछावर कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा अति आनंदित हैं और ऐसी शोभा पा रही हैं, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो कि साधु या संत योगी ने परम गूढ़ रहस्य भगवान का पा गया। पावा परम तत् जनु जोगी, अमृत लहौ जनु संतत रोगी। मानिए योगी ने परम तत्व को पा लिया हो और जिस प्रकार से सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जो जिंदगी भर बीमार रहता हो और उसे अमृत मिल जाए तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उसी प्रकार से सभी माताएं बिल्कुल आनंदित हो रही हैं। जिस प्रकार से मरे हुए को अमृत मिल जाए और मृतक जिंदा हो जाए, उसी प्रकार से सभी माताओं के हृदय में अति आनंद छाया हुआ है। बारे बार आरती करहिं, व्यंजन चारु चामर सिर ढरहिं। वस्तु अनेक निछावरी होहिं, भरि प्रमोद मातु सब सोहिं। पावा परम तत् जनु जोगी, अमृत लहौ जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को पा लिया हो और सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभो सुहावा। माताएं कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, सभी माताएं ऐसी आनंदित हो रही हैं। इसका उदाहरण दिया जा रहा है तुलसीदास जी के द्वारा। इस प्रकार से आनंदित हो रही हैं कि जिस प्रकार से जन्म जन्म के रंक, जन्म जन्म के गरीब को पारस मणि पत्थर मिल गया हो कि किसी भी लोहे में सटाएगा तो सोना हो जाएगा। इस प्रकार का पारस मणि जैसे पत्थर मिल गया हो जन्म जन्म के रंक को, जन्म जन्म के दरिद्र को। और अंधे लोचन लाभ सुहावा, और जिस प्रकार से अंधा लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है और अंधे को दोनों आँख मिल जाए तो अंधा कितना खुश हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ महाराज तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी के माताओं के बारे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अंधा को दोनों आँख मिल जाए और जिस प्रकार से वो खुश हो जाता है, उसी प्रकार से सभी माताएं यहाँ चारों पुत्र और चारों पुत्र के बहू को देखकर
उनके निछावर करके उनकी आरती उतार के उनके चरण को पखार कर खुश हो रहे हैं। इस प्रकार का सुख, इस प्रकार का आनंद भगवान सभी भक्तों के घर में दें। मैं बार बार भगवान से विनती करता था, विनती करता हूँ और बार बार अपने सभी भक्तों के लिए यही वरदान मांगता रहूँगा जीवन तक कि सनातन धर्म पे चलने वाले सभी भक्तों के हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करें, उनके हर कष्ट को दूर करें। जय श्री राम।